कांग्रेस के लोकप्रिय नेता और केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वें जन्म जयंती के अवसर पर माधवराव सिंधिया फैंस क्लब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और समर्थकों द्वारा कृषि उपज मंडी नीमच में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गौरतलब है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया देश के लोकप्रिय और सभी वर्गों में समान रूप से सर्वमान्य नेता के रूप में जाने जाते थे। मालवा अंचल में उनका विशेष प्रभाव था। उन्होंने अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभाली। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते थे। उनके रेल मंत्री रहने के दौरान रतलाम, मंदसौर, नीमच क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती के अवसर पर समर्थकों ने उनके राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में किए गए योगदान को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पवन पाटीदार, सुनील कटारिया, समीप चौधरी, रमेश पारिक, सामंत सिंह चौहान, डॉक्टर सुरेंद्र, विनीत पाटनी, सत्यनारायण गोयल, महेंद्र सिंह चंद्रावत और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, माधवराव जी सिंधिया का ये पूरा मालवा अंचल में उनका बहुत प्रभाव रहा है। वो जितने भी जागीरदार है, जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, माधवराव जी सिंधिया को ही नहीं पूरे सिंधिया परिवार को बहुत आदर और सम्मान के भाव से देखते हैं। आज माधवराव जी सिंधिया के कार्यकाल को इसलिए हम सब याद करते हैं कि उनके द्वारा जो हमारे यहाँ पर रेलवे की जो सुविधाएं दी गई थी और भी हमारे क्षेत्र में जो विकास की गति उन्होंने दी थी मंत्रालय मंत्री रहते हुए, वो आज उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। आशा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी और यहाँ और विकास होंगे। उनके चिरंजीवी जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो भी अभी केंद्रीय मंत्री है और वो भी उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि माधवराव जी सिंधिया के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें और उत्तरोत्तर प्रगति और अग्रसर हों। ये सर्वमान्य नेता है। ये कोई कांग्रेस और भाजपा में इनको अपन बांट के नहीं देख सकते हैं। वो विकासवादी सोच के धनी थे और अगर पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें तो उनके माताश्री भाजपा की पोषक रही है और उनके दम पर ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो आज है, जो पूर्व में जनसंघ रही है, उसको उन्होंने ही पूरी तरह से संभाला था और उनके कारण ही वो जनसंघ जिंदी रही है। उसके बाद में स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया भी जनसंघ में रहे हैं और कुछ तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी रही जिसके कारण वो कांग्रेस में आ गए थे और उनके सुपुत्र भी कांग्रेस के अच्छे नेता रहे, पर एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण जो है वो उन्होंने जो पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करी है। तो लबोलबा ये है कि कुल मिला के हम वापस अपने घर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी में तो थोड़े टाइम के लिए गए थे और भारतीय जनता पार्टी ही उनकी मातृ संस्था कह सकते हैं, क्योंकि उनके दादी माँ भी उसी में रही थी, उनके पिताजी भी उसी में रहे थे। और अभी जो परिस्थितियाँ बनी हैं मध्य प्रदेश शासन में, जिस तरीके से सिंधिया जी के साथ में षड्यंत्र किया गया है, वो ये है कि एक तरह से मान के चलिए आपके पुत्र मोह में जो है दिग्विजय सिंह जी, पुत्र मोह में कमलनाथ जी, पुत्र मोह में सोनिया गांधी कहीं ना कहीं आ गए थे और इसी कारण से जो है ये धृतराष्ट्र नीति अपनाई उन्होंने और वो सिंधिया जी की राजनीति षड्यंत्र करके उनके राजनीति हत्या करना चाह रहे थे। इस कारण से जो है उन्होंने पार्टी बदली है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके लिए और हम सब लोगों के लिए फिट बैठती है। हम उनके साथ में हैं और आशा करते हैं कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और माधवराव सिंधिया जी जिनकी अपनी एक कार्यप्रणाली रही है, कार्यशैली रही है काम करने की और लंबे समय तक अलग अलग मंत्रालयों को सुशोभित करते हुए उन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से बहुत सारी सौगातें मध्य प्रदेश को भी और देश को भी उन पदों पर रहते हुए देने का काम किया है। आज ऐसे नेता को हम सभी लोग मिलकर उनके जन्म जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली थी, उस कार्यशैली से प्रेरणा लेने का काम सभी कार्यकर्ता आज के दिन कर रहे हैं। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।